हेलो नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके प्यारे से बैच में। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बता दीजिए। आपके सुंदर सुंदर कमेंट्स मैं देख पा रहा हूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार बच्चों, चलो जल्दी से शुरू करें। स्पीकर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाओ, अपन शुरू करें। आज बेटा अपन क्या करने वाले हैं? डिफरेंशिएशन शुरू करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन के नीचे बेटा पार्ट 2 लिख देता हूं। जल्दी से बता दो। पहले ये बता दो कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, सारी चीजें सुनाई और दिखाई दे रही हैं? जल्दी से बता दीजिए। हाँ, देख पा रहे हैं? यस सर। एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो बेटा, फिर अपनी क्लास शुरू करें अपन। जल्दी से एक बार थम्स अप दे दो। हाँ सर, हम लोग सुन पा रहे हैं। यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से आ जाओ बेटा। अगर आप लोग को याद हो तो लास्ट में अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे या जिस चीज के बारे में पढ़ रहे थे उसका नाम क्या था बेटा? वेरिएशन इन स्लोप। क्या पढ़ रहे थे बेटा अपन लोग? वेरिएशन इन स्लोप। मतलब शुरुआत में बेटा मैं आपको यह समझाने चाह रहा था क्या कि किसी चीज का भी वेरिएशन मतलब उसका बदलना बढ़ते टाइम पे बेटा किसी बढ़ने का रेट भी ज्यादा हो सकता है और किसी चीज का घटने का रेट भी ज्यादा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये अगर याद हो तो मैंने दिया था आपको कि एक मेरे पास कंटेनर है। क्या है बेटा? ये कंटेनर है और इस कंटेनर में याद करो हमने क्या किया था सर? इस कंटेनर में हम लोग पानी भर रहे थे। याद है कि नहीं है? हाँ सर, अच्छे से याद है। और इसके अंदर क्या भर रहा था बेटा? पानी भर रहा था। जब बेटा एक ही हमारा नल चालू था तो पानी भरने का जो रेट था, क्या था बेटा? पानी भरने का जो रेट था, ये जो हाइट बढ़ने का जो रेट था वो स्लो था, वो धीमे धीमे भर रहा था। धीरे 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 पानी ऊपर आ रहा था। पर फिर मैंने क्या किया? फिर सर आपने ये किया कि एक और नल यहां पे लगाया इस तरीके से। एक और नल यहां पे लगाया और यहां पे फिर आपने भरना चालू किया। तो यही जो हाइट पहले बढ़ रही थी बेटा, अब इस हाइट के बढ़ने का रेट बढ़ा दिया। मतलब कोई चीज पहले ऑलरेडी बढ़ रही थी पर अब उसके बढ़ने का रेट बढ़ा दिया। जल्दी से बताओ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ सर, हाँ सर। बेटा वॉइस आ रही है ना सही से? जल्दी से बता दो। एक बार जल्दी से आग लगा दो अगर मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर हो। एक बार जल्दी से आग लगा दो। यस सर, आपका ऑडियो और वीडियो दोनों के दोनों बढ़िया से क्लियर है। ठीक है। अब उसी के बाद क्या किया था बेटा? मतलब यहां पे यह बताने की कोशिश कर रहा था कि किसी चीज के बढ़ने का रेट क्या है, बढ़ सकता है। जैसे टीवी में आपने देखा है, आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय। कॉम्प्लेन बॉय का क्या मतलब था कहने का कि यार कॉम्प्लेन बॉय की जो हाइट रहती है ना वो ज्यादा रेट से बढ़ती है या बॉर्नवीटा खाने से ज्यादा रेट से बढ़ती थी। ये इल्यूजन करके आपको ऐड देते थे। ठीक है। उसी तरीके से बेटा
एक हमारे पास कंटेनर है, ये ऐसा कंटेनर है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है बेटा? पानी भरा हुआ है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है बेटा? पानी भरा हुआ है, पूरे ऊपर तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, हाँ सर। और इसमें क्या कर दिया बेटा? आपने एक होल कर दिया। अब यहां पे अगर एक होल कर दिया बेटा, तो पानी इधर से निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? पर आपने अगर नंबर ऑफ होल्स बढ़ा दिए, एक होल करने से क्या हुआ कि सर उसकी हाइट कम हो रही है। हाइट क्या हो रही है? कम हो रही है। आपने उसमें एक और होल कर दिया, यहां पे क्या किया बेटा? एक और होल कर दिया जस्ट साइड में, तो पानी क्या अब दो छेदों से बेटा आ रहा है। तो अब क्या होगा? अब सर इसकी हाइट कम हो रही होगी, पर अब हाइट कम होने का रेट बढ़ गया है बेटा। मतलब अब जो कम हो रहा होगा वो ज्यादा स्पीड में कम हो रहा होगा, ज्यादा जल्दी जल्दी कम हो रहा होगा। मतलब जल्दी जल्दी बात का एहसास करो बेटा। यहां पे उसकी हाइट जल्दी जल्दी बढ़ रही है, यहां पे उसकी हाइट जल्दी जल्दी कम हो रही है। तो बेटा ये मतलब होता है किसी भी चीज के वेरिएशन का, किसी भी चीज के बदलाव का। जल्दी से बता दो, यहां तक की बातें बेटा आप लोगों को क्लियर थी या नहीं थी? यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर थी? हाँ जी सर। अब इसके बाद बेटा अगर देखा जाए, इसके बाद देखा जाए तो अलग अलग केसेस के बारे में स्टडी कर रहे थे। कौन सा केस पढ़ रहे थे? जल्दी से बता दो। लास्ट केस का मुझे नंबर बताओ। लास्ट केस का नंबर कौन सा था बेटा? लास्ट केस का नंबर बताओ कौन सा था? लास्ट केस का नंबर बताओ। कौन से नंबर का केस मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था? व्हाट वाज द लास्ट केस नंबर? यस सर, क्लियर है। फोर्थ वाला नंबर था ना? ठीक है, तो फोर्थ वाले से ही शुरुआत करते हैं। और आप लोग को बेटा मैं एक काम देता हूं, आप लोग मुझे याद से बताना कि सर आपने हमें लास्ट क्लास में ये बोला था कि मैं जब आऊंगा तो वो जो दो ग्राफ थे ना, तो जो थोड़े डिस्टर्ब कर रहे थे, हमें अजीब से थे, वो एक बार हमें फिर से समझाना। मैंने कहा ठीक है, वो चीज मैं एंड में आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो केस कौन सा था बेटा? फोर्थ था। ध्यान से देखो, उस केस में हमने क्या किया बेटा? इधर देखो, हमने क्या किया था? एक लाइन बनाई इस तरीके से, ये हमारा ग्राफ था। और इसमें से बेटा आपसे दो चीजें पूछनी है हमें। एक तो स्लोप, स्लोप के बारे में क्या पूछना है कि बेटा ये स्लोप पॉजिटिव है या ये स्लोप कैसा है बच्चों? नेगेटिव है। आपका ये दो काम है बताना कि स्लोप कैसा है बेटा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। और बेटा नेगेटिव कब होगा? जब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। एक तो ये चीज बतानी है पहली। दूसरी आपको ये बताना है कि ये जो स्लोप बना है ना, क्या बना है बच्चों? स्लोप, वो इंक्रीजिंग है या वो स्लोप सर, या वो स्लोप डिक्रीजिंग है। ये दो बातों के बारे में बताना था सर। इसमें आपने बताया, हमने एक बहुत अच्छा तरीका बताया। क्या तरीका बताया? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव इंक्रीजिंग, बहुत बढ़िया। एक बार बस सुन लेते हैं कि मैंने क्या बताया। सर आपने बताया इसको सॉल्व करने का तरीका कि 3 पॉइंट्स को उठाओ। मैंने कहा एक पॉइंट को ये उठा लेता हूं ए, एक पॉइंट को ये उठा लेता हूं बी, और एक पॉइंट को ये उठा लेता हूं सी। बेटा फर्स्ट स्टेप है हमारे 3 पॉइंट्स को मार्क करना। पहला स्टेप पॉइंट मार्क करना। दूसरा स्टेप क्या है बेटा? जल्दी से बता दो सर। दूसरा स्टेप है टेंजेंट बनाना। एक टेंजेंट में यहां बनाता हूं बेटा, ध्यान से देखो। टेंजेंट होता क्या है बेटा, ये बताओ पहले। सर टेंजेंट वो स्ट्रेट लाइन है जो जस्ट छूते हुए जाती है। जैसे किसी ने बोला कि यार अभिषेक सर के ऊपर से टेंजेंट निकालो, तो एक ऐसी लाइन जाएगी जो मुझे टच करते हुए बेटा, छूते हुए जाएगी मेरे सरफेस को, क्रॉस नहीं कर सकती है। क्रॉस ये हो गया है, ये क्या है? ये तो सर हेडशॉट है नहीं। और छूते हुए निकला, अपन बोलते ना अपन ने गोली चलाई, जस्ट छूते हुए निकल गई। तो वो जो छूते हुए वाला एहसास है बेटा, वही आपका क्या होता है? टेंजेंट होता है।
क्लियर? तो पहला टेंजेंट ये बनाया आपने, दूसरा दूसरे पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे, मतलब एक ऐसी लाइन जो बेटा बी पॉइंट को जस्ट छूते हुए जाए और फिर एक सी पॉइंट को छूते हुए जाए। तो पहला स्टेप बेटा आपके पॉइंट्स मार्क करना है, दूसरा स्टेप है आपका क्या बेटा, टेंजेंट। अब ये टेंजेंट देखना है बेटा हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहे हैं। देखो एक स्ट्रेट लाइन खींचो, एक स्ट्रेट लाइन खींचो, एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से देखना है बेटा। ये हो जाएगा थीटा ए, ये हो जाएगा थीटा बी और ये हो जाएगा थीटा सी। अब आप एंगल को ही देख के पहचान सकते हो बेटा, जितना बड़ा एंगल, जितना बड़ा एंगल, सारे के सारे ये थीटा क्या 90 डिग्री से छोटे हैं कि नहीं है बच्चों? हां सर, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। अगर 90 डिग्री से छोटे हैं तो बेटा सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो पहला के सारे स्लोप कैसे हैं बच्चों, ये पॉजिटिव है। क्लियर है? दूसरी बात कि सर ये जो स्लोप आपने बनाया है ये पॉजिटिव में कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? तो मैं कैसे समझाऊंगा बेटा? तो मैं ऐसा समझाऊंगा बेटा, हमेशा अपन आगे जाएंगे। कई बच्चों का सवाल हो सकता है सर पीछे क्यों नहीं आ रहे हैं? मैंने कहा पीछे इसलिए नहीं जा रहे हैं बेटा, हम हमेशा जीरो, बेटा दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन से आगे जाते हैं, ओरिजिन से आगे जाते हैं। जैसे ही आगे जाएंगे पहले कौन मिलेगा, ए मिलेगा, फिर कौन मिलेगा बेटा, बी मिलेगा, फिर कौन मिलेगा, सी मिलेगा। तो सबसे पहली बात किसकी बतानी है, ए की। अब ए का एंगल देखो छोटा है, बी का और बड़ा है, सी का और बड़ा है, क्योंकि बेटा स्लोप जो है वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। क्लियर है? हां। अब यहीं पे बेटा थीटा जिसका थीटा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, सबसे बड़ा थीटा सी, फिर थीटा बी और फिर थीटा ए। तो यहां पे लिख सकता हूं क्या बेटा, स्लोप ऑफ सी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। मतलब एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्लोप मेरा एक तो बेटा पॉजिटिव होगा और दूसरा इंक्रीजिंग होगा। जल्दी से एक बार आग लगा दो कि ये वाली बात सर समझ में आ गई। अगला एग्जांपल करवाओ आप, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, ये आपने तो सिखा दिया है केस 3। अब आते हैं केस 4 हो गया, आप आते बेटा केस 5 के ऊपर। आपको बेटा ये चीजें समझनी है कि हो कैसे रही हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो अगला अगला अगले के लिए बेटा मैं 2 सेकंड दूंगा, 2 सेकंड दूंगा, आप मुझे बताना जरा ये डायग्राम देख करके पहले खुद ट्राई करो। आप क्या करो बेटा, पहले खुद ट्राई करो और फिर मुझे बताना कि क्या इसका रिजल्ट होगा। अब आपको मैंने स्लोप ऐसा दे दिया कुछ, ठीक है सही है ना, स्लोप सुंदर सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपकी तरह? हाँ सर। अब मैंने स्लोप ऐसा दे दिया, बड़ा बढ़िया सा स्लोप है। अब आपको इसके स्लोप के बारे में कमेंट करना है, स्लोप के बारे में कि इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है कि नहीं है, और दूसरा बेटा ये नेगेटिव है कि नहीं है। पहला ये बताओगे, दूसरा स्लोप के बारे में क्या बताओगे सर? सर दूसरा ये बताऊंगा कि ये इंक्रीजिंग है या ये वाला स्लोप कैसा है बच्चों, डिक्रीजिंग है। आपका ये 2 काम है बताने के लिए। मैं जल्दी से आपके कमेंट देखता हूं, सर नेगेटिव है और इंक्रीजिंग है। आय हाय आय हाय आय हाय, नेगेटिव है और इंक्रीजिंग है, बड़ा दुख हो रहा है। जल्दी से बताओ। देखो सर पहला काम क्या करा सर, इसको एक और शॉर्ट आपने तरीका बताया था, याद है? शॉर्ट तरीका याद है इसका? जल्दी से बताओ इसका बेटा शॉर्ट तरीका क्या बताया था सर आपने? सर इसका एक शॉर्ट तरीका आपने जुगाड़ू तरीका, कौन सा तरीका? जुगाड़ू तरीका। मैंने कहा बेटा उसको मैं जुगाड़ू तरीका नहीं बोलता हूं, उसको मैं सन्नाटा स्टाइल बोलता हूं। कौन सा स्टाइल, जल्दी से बता दो सर? सन्नाटा, सन्नाटा स्टाइल। मतलब शांति से सारी चीजें सिखा करके चला जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है।
जैसे इसका सन्नाटा स्टाइल क्या बताया था सर, आपने बोला कि पहले ग्राफ बना दो, ठीक है, क्या बना दो, ग्राफ बना दो। और ग्राफ पे कितने पॉइंट मार्क करे थे सर, 1, ये 2, ए, बी और सी। और सी पे क्या बना दो जल्दी से बताओ सर, तीनों पे क्या बना दो, एक एक फिसल पट्टी बना दो। फिसल पट्टी पे जाते हो कि नहीं जाते हो सर? बचपन में जाते थे, अब तो हम बड़े हो गए। जल्दी से आओ, अब इस फिसल पट्टी पे किसको बैठाना है बेटा सर? मुन्नी को बैठाना है। तो मुन्नी कौन सी फिसल पट्टी से जल्दी आएगी, जल्दी बताओ। मुन्नी, मुन्नी कौन सी वाली फिसल पट्टी से जल्दी आएगी? ए से बी से या सी से? कौन सी वाली फिसल पट्टी से मुन्नी जल्दी आएगी सर? मुन्नी ऐसे दौड़ते हुए आएगी और पहले जल्दी से, क्योंकि बेटा जितनी ज्यादा खड़ी फिसल पट्टी होगी ना, कोई उतने ही जल्दी कहां आएगा, नीचे आएगा। तो सबसे जल्दी ए सी से आएगा, तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? सी का। फिर किसका स्लोप है सर? स्लोप है बी का। और फिर किसका स्लोप है? स्लोप है ए का। अरे यार नहीं बता पा रहे हो क्या? हाँ सर। और जैसे जैसे आगे जा रहा हूं स्लोप बढ़ते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तो बेटा इसमें करना है। आपको क्या करना है, पहला स्टेप सुनो ध्यान से, जल्दी से, पहले कमेंट्स रोको, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो, सब लोग सीखेंगे। सबसे पहले सर आपने सिखाया पॉइंट बना लो, ये ए पॉइंट है, सबसे पहले ए पॉइंट बनाओ। फिर कौन सा पॉइंट बनाओ बेटा? बी पॉइंट। और फिर कौन सा बना लो सर? सर ये सी पॉइंट बना लिया। फिर मैंने क्या कहा, क्या ड्रॉ करो सर? फिर आपने हमें बताया कि टेंजेंट ड्रॉ करें। क्या ड्रॉ करें बेटा? टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। देखो पहला टेंजेंट, ये पहला टेंजेंट है जो ए पे जा रहा है, बहुत बढ़िया। ये दूसरा टेंजेंट है जो किस पे जा रहा है बेटा? बी पे जा रहा है। और फिर ये कौन सा टेंजेंट हो गया? ये तीसरा टेंजेंट हो गया। अब बेटा इसका एंगल देखो, ध्यान से देखना पहले वाले का, ये हो गया थीटा ए, ये कौन सा हो गया बेटा? थीटा बी। और ये इतना इतना छोटा थीटा सी हो गया। अब ये बताओ थीटा ये सारे 90 से ज्यादा है या 90 से कम है? सर ये सारे 90 डिग्री से क्या है? कम है। 90 डिग्री से क्या है बेटा? ये कम है। अगर सारे 90 से कम है तो कमेंट करके बताइए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सर सर ये सारे के सारे स्लोप कैसे है? पॉजिटिव है। और अगर आप ध्यान से देखो तो सर जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हो एंगल मतलब थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और अगर सर थीटा डिक्रीज हो रहा है तो स्लोप भी डिक्रीज हो रहा है। मतलब मेरा जो रिजल्ट आएगा वो बेटा पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। पॉजिटिव में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सर डिक्रीजिंग होगा। आगे जाते 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 स्लोप मेरा पॉजिटिव में डिक्रीजिंग है। सर मुन्नी वाला बताओ, सर वो जुगाड़ू तरीका बताओ। मुन्नी, सर मुन्नी। मैंने कहा ठीक है, मुन्नी को लेके आओ। मुन्नी अगर इधर आ गई ए पे बैठी, फिर मुन्नी किस पे बैठेगी बेटा? बी पे। फिर मुन्नी किस पे बैठेगी? सी पे। अब ए पे तो मुन्नी देखो कितना ज्यादा स्लोप है बेटा, तो सबसे जल्दी किससे आएगी? ए से। तो आप क्या बोलोगे बेटा? स्लोप किसका ज्यादा है? स्लोप सर ए का ज्यादा है। फिर किसका है सर? स्लोप बी का है। फिर किसका है सर? स्लोप सी का है। मतलब जैसे जैसे आगे जा रहा हूं स्लोप मेरा डिक्रीज होता जा रहा है। या ऐसे भी लग सकते हो एम सी सबसे कम है, फिर एम भी है, और फिर क्या है बेटा? एम ए है। बस लिखने के तरीके हैं। जल्दी से बता दो ये वाला पार्ट क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो अगला वाला देता हूं बेटा, जल्दी से एक बार थम्स अप बता दो, बना दो कि हाँ सर ये वाला तो समझ में आ गया है। जल्दी से बना दो कि हाँ सर ये वाले के लिए हम ओके हैं, ये वाले के लिए ओके हैं, अगला वाला दे दो। ठीक है चलो अगला वाला देते हैं। अब देखना धीरे धीरे मैं इंटेंसिटी बढ़ाता जाऊंगा आपको परेशान करने की। मैंने कहा ना कि जितना परेशान करना है मैं आपको इसी क्लास में कर लूंगा। अब आते हैं 6वें नंबर पे, ध्यान से देखना वरना गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सुनो 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 सुनो। हाँ सर, सुनाइए। आपको यहां पे क्या करना है, मुन्नी वाले मेथड से बताना है, मुन्नी वाले मेथड से। और बड़ा बना दूं बेटा, ये दिया गया है बेटा, ये है। आप जल्दी से यहां पे कमेंट करके बताइए इसके साथ क्या होगा। जल्दी 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 आपको स्लोप बताना है बेटा, क्या होगा। स्लोप सर पॉजिटिव होगा या स्लोप बच्चों नेगेटिव होगा। और दूसरा, स्लोप इंक्रीजिंग है या स्लोप डिक्रीजिंग है। मैं आपका, आराम से टाइम लो, टाइम लो, 3 पॉइंट बनाओ, मुन्नी को बैठाओ और फिर बताओ। मैं कमेंट्स देखता हूं, हर एक बच्चे के सही आने चाहिए। नेगेटिव डिक्रीजिंग बहुत गलत फहमी है, बहुत 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 दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। नेगेटिव नेगेटिव डिक्रीजिंग, नेगेटिव इंक्रीजिंग। आओ चलो पहले भ्रम दूर करें। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, हमें स्लोप देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव है। सर मैं 3 पॉइंट को कंसीडर करूंगा, 3 पॉइंट को। एक एग्जैक्टली यहीं ले लेता हूं ए, एक यहां ले लेता हूं बी, और एक यहां ले लेता हूं सी। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। सर अगला टास्क मेरे टेंजेंट का होता है। बेटा टेंजेंट की लाइन आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, थोड़ी मोटी सी बनाऊं। सर खाते पीते घर की बनाओ, थोड़ी मोटी सी लाइन। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। जल्दी से देखो, जल्दी से बताओ। ये ए बी सी नजर आ रहे हैं? हाँ सर। अगर पहली वाली की सर लाइन देखो तो इसका तो थीटा 0 है ना। हाँ सर, मतलब इसका तो स्लोप क्या है बेटा, 0 है। इसका स्लोप देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल, ये थीटा क्या 90 डिग्री से ज्यादा है कि नहीं है? हाँ सर। यहां पे भी लाइन खींचो, ये थीटा देख के बताओ क्या बेटा ये 90 डिग्री से ज्यादा है कि नहीं है? हाँ सर, ये तो 90 डिग्री से ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूं थीटा इज ग्रेटर देन 90, मतलब इस बार स्लोप मेरा नेगेटिव है। स्लोप के लिए लेकर के बताओ नेगेटिव है कि नहीं है? हाँ सर, नेगेटिव है कि नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, नेगेटिव है। अब अगला काम क्या करना है, जैसा मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसा करना है। बढ़िया से मुन्नी को बैठाओ। यहां पे तो मुन्नी बिल्कुल सीधी बैठी रहेगी, यहां पे मुन्नी थोड़ी फिसल पट्टी पे बैठ गई, और यहां पे इसके ऊपर बैठ गई। जल्दी से बताओ बेटा, जैसे जैसे मुन्नी आगे जाती जाएगी कौन सी वाली फिसल पट्टी ज्यादा खड़ी हुई है? आप तो मुझे इतना बताओ, किस फिसल पट्टी से मुन्नी सबसे पहले नीचे आएगी? जल्दी से बता दो, किससे आएगी सबसे पहले नीचे? ए बी सी किससे आ रही है? ए से आ रही है, बी से आ रही है, सी से आ रही है? जल्दी से बताओ, ए बी सी, सी वाले से ना। मतलब जैसे आगे जा रहा हूं चीजें बढ़ रही हैं, मतलब स्लोप ऑफ सी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। जैसे इसमें और इसमें कंपेयर करें तो बी और सी में फिसल पट्टी से कौन से जल्दी आएगी मुन्नी? सर सी वाले से जल्दी आएगी और बी वाले से धीरे आएगी। मतलब सी का स्लोप या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ज्यादा है कंपेयर टू बी से। और बी और ए में अगर कंपेयर करूं कि बेटा ए से जल्दी आएगी या बी से जल्दी आएगी, तो आप मुझसे क्या कहोगे? सर ए से धीरे आएगी और बी से ज्यादा जल्दी आएगी। इतना क्लियर है बेटा आप लोगों को? बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल दे बेटा, ये वाला क्लियर है तो बताओ, थोड़ा और आपको ऊपर ले जाएं इस वाले के लिए। जल्दी से
हमें ठेंगा दिखा दो कि हाँ सर ये वाली चीज भी हमारी क्लियर हो गई है, ओके है ये वाला डायग्राम। यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल सही। अब ध्यान से सुनो बेटा, आगे चलते हैं। अब बेटा अपन किसकी बात करने वाले हैं? केस 6 हो गए। अब दूसरा केस, ध्यान से सुनना बेटा। केस 7। अब देखना, अब बेटा थोड़ा बड़ा कर दूं मैं, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, थोड़ा सा और परेशान करूं आपको। अब देखना, आपको इस ग्राफ को 2 पार्ट में तोड़ना है। कितने पार्ट में तोड़ना है? 2 पार्ट में तोड़ना है। सर 2 पार्ट में मतलब? 2 पार्ट में बच्चों मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है बेटा? बी है, और ये पॉइंट क्या है बेटा? सी है। आपको कमेंट करना है, ऐसे दिया होगा, कमेंट ऑन स्लोप। बेटा कहां से कहां तक स्लोप? जल्दी से बता दो। पहला ए से बी में आपको कमेंट करना है, और दूसरा बच्चों बी से सी में करना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ए से बी में क्या पिक्चर चल रही है और बी से सी में क्या पिक्चर चल रही है। इंतजार है आपका, जल्दी से करके बता दीजिए। सर केस 6 इंक्रीजिंग। बेटा केस 6 में जैसे ही इधर जा रहे हैं तो स्लोप कैसा है? नेगेटिव है और इंक्रीजिंग है, ये मतलब है इसका। डिक्रीजिंग नहीं होगा बेटा। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो चीजें क्या हो रही हैं बेटा? हमारी इंक्रीज हो रही है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, अब जल्दी से बता दो ये। बिल्कुल सही। सर ए से बी में देखो, मैं आपको बताता हूं क्या करना है। अच्छा ए से बी में बता, सिंपल 2 लाइनों में आपको पूरी पिक्चर पता चल जाएगी अगर आप ध्यान से देख लोगे। 2 लाइनों में, 2 लाइनों में बॉस, 2 लाइन में। पहली लाइन इधर देखो, देखना पड़ेगा उसके लिए। पहली लाइन मैं ए पे बनाता हूं। पहली लाइन आप मुझे इतना बताओ, पहली लाइन मैंने ए पे बनाई। ए पे मुझे कुछ थीटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ सर। और बी पे एक लाइन बनाओ, इधर पे थीटा क्या है? सर इधर पे थीटा 0 है। मतलब यहां पे थीटा क्या? लेस देन 90 डिग्री है, और यहां पे 0 है। मतलब यहां पे कुछ एंगल है, यहां पे 0 है। बेटा यहां पे कुछ स्लोप है, यहां पे स्लोप 0 हो गया। यहां स्लोप है, यहां 0 हो गया। मतलब स्लोप यहां से यहां जाते 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 क्या हुआ होगा? तभी तो स्लोप 0 हो गया। सर ए से बी तक जाते जाते ये क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। और एंगल लेस देन 90 डिग्री है, मतलब ए से बी में स्लोप जो है बेटा वो कैसा होगा? वो सर पॉजिटिव होगा और डिक्रीजिंग होगा। तभी तो बी पॉइंट पे बेटा उसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, वरना तो 0 ही नहीं होती। जल्दी से बताओ, ये बात क्लियर है कि नहीं है? ये बात क्लियर है कि नहीं है? ये बात क्लियर है कि नहीं है कि यार पहले कुछ हमारे पास स्लोप था और फिर हमारे पास स्लोप हो गया 0। कोई चीज थी और अब नहीं है, कोई चीज थी और अब नहीं है, मतलब वो कम हो गई, चली गई, टाटा बाय बाय हो गया। पहले नहीं था और अब 0 है, वो चला गया। डिक्रीज होते 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 स्लोप खत्म हो गया। होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताओ। यस सर। और वहीं अगर बी से सी की बात करें, बी पे स्लोप 0, सी पे स्लोप बनाओ, सी पे स्लोप बनाओ, सी पे स्लोप बनाया, और ये स्लोप की वैल्यू जल्दी से बताओ कितनी है? सर दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है बेटा कि बी से सी में स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। कैसा है बेटा स्लोप? नेगेटिव है। अब ध्यान से सुनना, पहले 0 था, अब कुछ आ गया है। पहले सुनो तो सुनो सुनो बेटा, इधर बात देखो, इधर देखो। पहले स्लोप 0 था, पहले कुछ स्लोप था फिर 0 हो गया,
और जीरो के बाद फिर आपको कोई स्लोप मिल गया, मतलब कोई चीज पहले जीरो हो गई और फिर अगर मुझे मिल जाएगी, इसका मतलब वो चीज क्या हुई है बेटा, इंक्रीज हुई है। क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। मतलब इधर से इधर तक ये डिक्रीज हुई है, तभी यहां पे कुछ स्लोप था और स्लोप जीरो हो गया, और यहां से यहां पे जब स्लोप जीरो हो गया मतलब वो चीज खत्म हो गई, और इसके बाद फिर मुझे कुछ स्लोप मिल गया। दैट मीन्स यहां से मुझे स्लोप मिल गया, कोई चीज पहले जीरो थी, अब अगर वो मिल गई मतलब वो वैल्यू क्या हुई होगी बेटा, इंक्रीज हुई होगी, तभी तो वो मुझे मिली है। तो नेगेटिव प्लस इंक्रीज मतलब वो नेगेटिव में बड़ा है। जल्दी से बता दो ये बात क्लियर है कि नहीं है, ये बात क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बता दो। हाँ सर, बी से सी नेगेटिव में डिक्रीजिंग, बहुत बढ़िया बात है। इतना क्लियर है तो जल्दी से बताओ। एक और बढ़िया सवाल दिखाऊंगा आपको, मजा आ जाएगा, हर एक केस देख लोगे। जल्दी से बता दो। यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है। ध्यान से सुनना बेटा, मजा आ जाएगा आपको ये वाला सवाल देख करके। सर ये आखिरी केस है, यहां पे स्लोप का अपन ने सारा वेरिएशन देख लिया, सारा वेरिएशन। लास्ट केस देखना बेटा, इसका लास्ट केस है केस नंबर 8। केस नंबर 8 में क्या हुआ, मैंने कहा बेटा केस नंबर 8 देखना, केस नंबर 8 देखना। बताओ सर केस नंबर 8 क्या है। ये है केस नंबर 8, ये है केस नंबर 8। क्या करोगे, आपका क्या काम है। सर मेरा आपने काम बड़ा ही सिंपल कर दिया, मुझे आपने कहा है 3 पॉइंट उठा लो, मैंने ये 1 पॉइंट उठा लिया, ये दूसरा पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। और इसके ऊपर क्या करना है सर, मुझे जल्दी से बता दो सर, मैं इंतजार नहीं होता मुझसे। मैंने कहा इसके ऊपर आपको क्या करना है बेटा, टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। आप तो सबसे पहले ये बताओ कि भैया देखने से आपको ये एंगल कितना नजर आ रहा है, 90 जो है थीटा, वो 90 से ज्यादा है कि नहीं है। हाँ सर, थीटा जो है वो 90 से क्या है बेटा, ज्यादा है। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जल्दी से बता दो, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब जो स्लोप है, स्लोप कैसा है बेटा, नेगेटिव है। कैसा स्लोप है बेटा, नेगेटिव स्लोप है। अब इस नेगेटिव स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सर मैं मुन्नी को बैठा दूं, मैंने कहा बेटा बिल्कुल बैठा दो मुन्नी को। आप ये बताओ बेटा, मुन्नी कौन सी वाली फिसल पट्टी से जल्दी आएगी, अरे जल्दी बता दो यार। मुन्नी फिसल पट्टी पे बैठी हुई है, तुम्हें ही बचाना है बेटा, रेस्क्यू करो। जल्दी से बताओ कौन से वाले से जल्दी आएगी, कौन सी वाले से जल्दी आएगी, ए से आएगी, बी से आएगी या सी से आएगी। सर सबसे जल्दी ए से आएगी तो स्लोप ए का बड़ा होगा, फिर सर बी से आएगी, फिर किससे आएगी, सी से आएगी। सर जैसे जैसे आगे आता जा रहा हूं स्लोप कम होता जा रहा है, स्लोप अगर कम होता जाएगा तो स्लोप नेगेटिव है और स्लोप डिक्रीजिंग है। जल्दी से बता दो बेटा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ सर, ए वाले से स्लोप नेगेटिव है और डिक्रीजिंग है बेटा। यहां से ये सारी की सारी कहानी आपकी वेरिएशन ऑफ स्लोप की बेटा खत्म हो जाती है। आप ध्यान से देख लो, आपने सारे के सारे केस यहां पे कंप्लीट कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं बेटा, कंप्लीट कर लिए। नजर आ रहा है, जल्दी से बता दो। यस सर, कंप्लीट हो गए। यस सर। अब अब क्या सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, आप बेटा स्लोप वाला टॉपिक, दैट मींस ग्राफ प्लस वेरिएशन इन स्लोप, ये बेटा डन है। जल्दी से थम्स अप बना दो,
कि सर ये अब हमें समझ में आ गया है, अब आप हमें डिफरेंशिएशन की तरफ ले चलो। ये डिफरेंशिएशन क्या है सर? आज तक हमने इसका नाम नहीं सुना। ये कौन सी चिड़िया का नाम है? जल्दी से बता दो। डिफरेंशिएशन शुरू करें? हाँ जी सर, डन डन। यार मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? हाँ सर सुनाइए। एक बार क्या हुआ, मैं अपने घर पे ऐसे ही बैठा हुआ था। एक बच्चा है जिसका नाम मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट था। कैसा था बेटा? सर आपका बहुत पुराना स्टूडेंट था और मेरा और उसका घर बहुत पास में था। उसने कहा यार बहुत भूख लग रही है, घर में कुछ बढ़िया बना नहीं है, क्या करूं? एक काम करता हूं, मैं सर के पास चलता हूं, और भाई वो आदमी खाते पीते घर का है और कुछ हो ना हो उस आदमी के घर में बहुत कुछ होगा और बढ़िया बढ़िया खाने के लिए होगा। बढ़िया सा कुछ खाने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। भूख तो बहुत जोरों के लगी है यार। ये हिम्मत जुटाता है और आता है, घंटी बजाता है, मैं गेट खोलता हूं, कह रहे हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैंने कहा हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैंने कहा सर हूं तो बहुत बढ़िया, पर बहुत जोरों की भूख लगी है सर, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर खाना मिल जाए, कुछ भी खाने को मिल जाए सर, कुछ भी मिल जाए, मजा आ जाएगा सर, बहुत भूख। वो सपने तो बहुत बड़े सजो के आया है कि चिकन विकन मिल जाएगा, चिकन डिनर हो जाएगा उसका, वो तो ये सोच के आया है। तो मैंने कहा यार बेटा रुक जा, अभी तो कुछ है नहीं, मैं बस खा करके ही बैठा हूं, मैं देखता हूं मेरे फ्रिज में क्या है। क्या कहता है बेटा वो कहता है कि मैं देखता हूं कि मेरे फ्रिज में क्या रखा हुआ है। तो मैं बेटा फ्रिज में देखता हूं तो फ्रिज में एक बड़ा सा तरबूज रखा होता है और मैं इसको तरबूज दे देता हूं। तो ये कहता है सर इतना बड़ा तरबूज दे दिया, और मैं बैठ गया उसके सामने। मैंने कहा ठीक है। अब बैठने के बाद वो मेरी तरफ देख रहा है, मैं उसकी तरफ देख रहा हूं। मैंने कहा क्या हो गया, खा क्यों नहीं रहे हो? कह रहे सर कुछ काटने को तो दे दो। मैं ये तरबूज क्या चाहते हो आप? अपनी तरह समझ रहे हो? ये तरबूज ऐसे उठाऊंगा और टॉम एंड जेरी में नहीं होता है, वो पूरा तरबूज खा जाता है और पेट में तरबूज बन जाता है, तो ये पूरा तरबूज उठा के खा लूं क्या? मैं तो सर छोटा सा बच्चा हूं, इतना बड़ा तरबूज कैसे खाऊंगा? कुछ काटने के लिए औजार तो दे दो। फिर मैंने सोचने में आया यार ये बात तो सही कह रहा है, मतलब ही नीड समथिंग कि इतनी बड़ी चीज के वो छोटे लिटिल पीसेस करना चाहता है। क्या करना चाहता है? लिटिल पीसेस करना चाहता है। मैंने कहा ठीक है। अब इससे ये समझ में आया बेटा कि हमारी दुनिया में या हमारे एग्जिस्टेंस में, ध्यान से सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जिस्टेंस में कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे अंगूर होता या ये बेरीज होती, तो बेटा एक बार में खा लेते। अंगूर खाना कितना आसान टास्क है कि यार टेबल पे रखा हो, चलते फिरते एक तोड़ लिया खा लिया चले गए, फिर एक और तोड़ लिया खा लिया चले गए। कितना इजी टास्क है इसको खाना या बेरीज या स्ट्रॉबेरीज को खाना, क्योंकि वो एक बार में मुंह में चली जाती है। पर ये स्टोरी सेम वाटरमेलन के साथ नहीं है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज आ रही है बेटा हमारे दुनिया में, जिसे हम एक बार में कंज्यूम नहीं कर सकते, और पैरेलली ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें एक बार में कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब एक बार में कंज्यूम कर सकते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं होगा तो हमें उसके क्या करने पड़ेंगे बेटा? लिटिल क्या करने पड़ेंगे? लिटिल पीसेस करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे सर? छोटे पीसेस करने पड़ेंगे उसके। मैंने कहा ठीक है। फिर जाकर के बेटा उसके
पहले तो इतना बड़ा वाटरमेलन था, उसको बेटा आधा काटा, मैंने कहा ले बेटा आप खा ले। कह रहे सर इतना बड़ा भी नहीं खा पाऊंगा, ये भी अभी बहुत बड़ा है। फिर मैंने कहा ठीक है, इसको भी मैंने आधा काट दिया, मैंने कहा ले बेटा अब खा ले। वो कह रहा नहीं सर अभी भी बहुत बड़ा पीस है, मैं तो छोटा सा पीस खा पाऊंगा। तब जहां करके बेटा वो इतना सा पीस काटता है और फिर वो एक इतना सा पीस अपने आप खा लेता है। मतलब एक बड़ी चीज के, एक बड़ी चीज होगी तो उसके छोटे 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 टुकड़े करने पड़ेंगे जिससे हम उसे यूटिलाइज कर सके। जल्दी से बताओ ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी से ये बताओ ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। जैसे सेम बेटा यही मसालों के साथ है। मैं आपको अदरक दे दूं, कच्चा अदरक आपने देखा होगा या कच्ची हल्दी देखी होगी, तो कच्ची हल्दी को अपन डायरेक्ट यूज कर लेते हैं कि या उसके पीस के छोटा सा मसाला बनाते हैं, उसको उतने पीस में तोड़ के ले जाते हैं जब तक अपन उसे क्या ना कर लें बेटा, कंज्यूम ना कर ले। सेम मिर्ची है, मतलब मिर्ची क्या हो गया, एक बड़ा फॉर्म हो गया, और मसाला जो है बेटा मिर्ची का वो उसका क्या हो जाएगा, एक छोटा फॉर्म हो जाएगा। मतलब बड़ी चीजों को हम क्या करते हैं बेटा, छोटा करते हैं, और इसी बड़ी चीज को छोटे करने की प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन कहते हैं। पहले इस बात का फील लो, इस बात का फील लो। गेहूं है, लो आपको अगर मैं कच्चा गेहूं दे दूं क्या आप खा लोगे? नहीं सर, कच्चे गेहूं से पहले क्या बनेगा, आटा बनेगा। क्लियर है कि नहीं है? फिर जाकर के कहीं अपन क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बेटा डिफरेंशिएशन अगर मैं कहूं कि बेटा ये बच्चा या ये तरबूज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना इज नोन एज डिफरेंशिएशन। पहले तो बेटा प्रोसेस समझो ना, ये अंग्रेजी का इतना हैवी वर्ड है, ये एक्चुअल में आया क्यों? मेरी जिंदगी तो बहुत बढ़िया चल रही थी जब मैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सीख गया। ये नई चीज सीखने की क्या जरूरत है, क्यों सीखूं मैं ये? तो बेटा ये मैं आपको थोड़ा फील दिलाना चाह रहा हूं बेटा कि हमारे फिजिक्स में या हमारी फिजिकल वर्ल्ड में कहां डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल है, जब अपन उसके एक छोटे पार्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। जल्दी से बता दो डिफरेंशिएशन का फील आया कि नहीं आया? उसको मैथमेटिकली तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। यस सर, अरे डिफरेंशिएशन लिख दे रहा हूं, तुम्हें स्पेलिंग से ज्यादा प्यार है। लो अब ठीक है, अब क्लियर है? हाँ सर। अब ये तो हो गई पढ़ाई की बात, एक पर्सनल बात सुनोगे तुम मेरी? जल्दी से बताओ। एक पर्सनल तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा सुनाता हूं, बहुत जरूरी भी है। जल्दी से बताओ, एक पर्सनल किस्सा सुनाता हूं, स्टोरी सुनाता हूं, ठीक है? एक बार क्या हुआ, ऐसे ही मैं जा रहा था, ठीक है, तो एक दोस्त था मेरा बहुत अच्छा, उससे हो गई लड़ाई। ये मेरा दोस्त था पहले, पर फिर हो गई लड़ाई, और ऐसी वैसी नहीं, बहुत भयंकर हो गई। अब तुम क्या कहोगे कि ये सर ये तो डेन जॉनसन है, ये तो रॉक है। नहीं बेटा, ये रॉक नहीं है, ये रमेश है, ये रमेश है, ये तुम्हारे सर का दोस्त है। तुम कहोगे रॉक है, नहीं रॉक नहीं है, ये डेन जॉनसन है। डेन जॉनसन नहीं है बेटा, ये मेरा दोस्त है रमेश। अब मैं और रमेश रोज उठते बैठते थे साथ में, एक दिन हो गई लड़ाई भयंकर, और ऐसी वैसी नहीं, बहुत खतरनाक हो गई, बहुत खतरनाक हो गई। अब आप ये देखो यार, इसके तो थोड़े बहुत टोले शोले ज्यादा ही हैं, तो फिर मैंने सोचा यार मैं इससे लड़ाई तो कर नहीं पाऊंगा, ये तो बहुत हैवी ड्राइवर है, कैसे करूंगा लड़ाई? अब मैं बहुत परेशान रहा। अब ये इतना ताकतवर, बताओ, अच्छा ये बताओ, अगर रमेश के बीच में, डेन जॉनसन के बीच में, रॉक के बीच में और तुम्हारे सर के बीच में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, कौन जीतने वाला है? कौन जीतने वाला है? कौन जीतने वाला है? सर आपकी लड़ाई होगी तो कौन जीतने वाला है? जल्दी से बता दो।
कौन जीतने वाला है? अगर मेरी और इसकी लड़ाई हो गई, कौन जीतने वाला है? जल्दी से बताओ आप। अरे ये तो क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो इसलिए मान सम्मान में आप मेरी बात बोल रहे हो, वरना भाई उसके साइज देखो यार। ठीक है, उसके जितना हाथ का साइज है उतनी तो मेरी थाइज है, समझो इस बात को। तो मैंने कहा यार कि अगर इसके साथ मैं बल प्रदर्शन करूंगा तो मैं कभी इससे जीत नहीं पाऊंगा। मैंने सोचा कि चलो भाई अपना दिमाग लड़ाते हैं, फिजिक्स वाला दिमाग लड़ाते हैं। मैंने कहा कि यार इससे ताकत से नहीं जीतूंगा, इसको मैं फिजिक्स के बलबूते पे हराऊंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार मैंने डिफरेंशिएशन सीखा था। तो क्या होता है, रमेश जब भी रात में सोता था ना, मैं धीरे से जाता था और उसका एक बाल उखाड़ लेता था। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मजा आ जाएगा सुन के। मैं धीरे से जाता था, उसका एक बाल सोते में, अभी देख रहे हो कितने भयंकर बाल हैं उसके। हाँ सर बिल्कुल जुल्फी जुल्फे ही हैं। मैं जाता था, उसका एक बाल उखाड़ लेता था, फिर मैं जाता था, उसका एक बाल उखाड़ लेता था, फिर अगले दिन गया नींद में एक बाल उखाड़ लिया। ये प्रोसेस मैंने 8 9 10 साल करी। क्यों सर? एक बार में पूरा उखाड़ लेते नहीं, एक बार में नहीं, फिर वो उठ जाता, फिर वो तुम्हारे सर को बेटा पटक पटक के मारता, तुम्हारे सर का सर अलग कर देता वो। ठीक है, तो इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता जाता था, एक बाल उखाड़ता था, बस एक बाल। और ऐसी प्रोसेस मैंने कब करी? पूरे 5 से 10 साल करी। 5 to 10 ईयर्स तक लगा रहा, रोज जाता था एक बाल उखाड़ता था, रोज जाता था एक बाल उखाड़ता था, रोज जाता था एक बाल उखाड़ता था, रोज जाता था एक बाल उखाड़ता था। ये करते 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 एक दिन, हा, एक दिन ऐसा आ गया, एक दिन ऐसा आ गया जिस दिन तुम्हारे सर की विजय हुई, सर तुम्हारे जीत गए। एक एक करते 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 वो हसीन दिन आ गया जहां से बेटा तुम्हारे सर ने इसके सारे के सारे बाल गायब कर दिए। समझ रहे हो पढ़ाई में कितनी ताकत है? तुम समझ रहे हो कि मतलब हाँ, क्यों देख रहे हो? आज भी भाई समझ रहे हो, तुम्हारे सर इतने टैलेंटेड हैं, आज भी ये तुम्हारे सर से परेशान हो जाता है। सर बहुत गजब चीज करी। मैंने कहा करा क्या ये? मैंने कहा बेटा मैंने जो अप्लाई करा है वो डिफरेंशिएशन अप्लाई किया है। डिफरेंशिएशन, ध्यान से सुनो। अब बेटा धीरे धीरे धीरे, पहले इस चीज की ग्रेविटी ले ली ना, आपने मीनिंग समझ लिया। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि किसी एक छोटा सा चेंज के बारे में, एक जैसे टुकड़े टुकड़े अपन अलग कर रहे हैं ना, एक एक चीज अलग करते 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 इतना अलग कर दिया कि छोटा सा फॉर्म आ गया। अब आ जाओ वापस, मैं आपको समझाता हूं बेटा डिफरेंशिएशन है क्या। वापस इधर आ जाओ, वापस इधर आ जाओ, जहां से कहानी शुरू करी थी कि सर डिफरेंशिएशन होता क्या है। मैंने कहा डिफरेंशिएशन बेटा किसी भी चीज का छोटा सा रूप है, स्मॉल रेट ऑफ चेंज। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। अब वापस अपने पढ़ाई पे आ जाओ, मुझे आपको मैथमेटिकली ये बात समझानी है। डिफरेंशिएशन होता क्या है बेटा? सर रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। बेटा इस बात को समझो, अब मैथमेटिकली समझो। मैंने स्टोरी तो से तो समझा दिया, मैं वापस तो मैं वहां पे ले जाऊंगा। अब मैथमेटिकल समझो कि करना क्या है। ये याद नहीं रखनी है, जो मैं फॉर्मूले बताऊंगा सिर्फ वो याद रखना है, एक बार बस देख लो होता क्या है। आप मुझे ये बताओ बेटा, अगर मैंने ग्राफ बनाया, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने ग्राफ बनाया, क्या बनाया? ग्राफ बनाया, और ग्राफ में ये इस तरीके से बेटा एक लाइन बनाई। ध्यान से सुनो, इस तरीके से एक लाइन बनाई, और आपने बोला सर एक काम करो, ये पॉइंट को ए बोलो
और ये पॉइंट को बी बोलो। ध्यान से सुनना बेटा, ये पॉइंट को ए बोला, ये पॉइंट को बी बोला, इन दोनों के बीच में मुझे स्लोप बताओ क्या होगी। ध्यान से सुनो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी चीज को बेटा मैं डुप्लीकेट कर देता हूं, क्योंकि इसको मैं पास पास लेकर के आऊंगा। ध्यान से सुनो, ये पॉइंट ए बोला, ये पॉइंट बी बोला, और आपसे क्या बोला कि इसमें और इसमें डिफरेंस बताओ क्या है। तो आप हमसे क्या कहेंगे कि सर ये वैल्यू नीचे जो होगी दैट विल बी x1, ये क्या हो जाएगी y1, ये हो जाएगा बेटा नीचे क्या x2, और ये बेटा इसके सामने क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, y2। हाँ सर, सर आपने जो एक्चुअली पूछा है वो ये पूछा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई और ये बेटा इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। बेटा चेंज का मतलब क्या होता है, स्लोप ही तो होता है ना। जल्दी से बताओ कि ये आप थीटा निकाल रहे हो ए और बी पॉइंट का, ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा बेटा x2, और ये क्या हो जाएगा y2। जल्दी से बता दो, जिसमें ये वाली बेटा जो लेंथ रहेगी वो परपेंडिकुलर रहेगी, जिसकी वैल्यू y2 माइनस y1 होगी, और ये वाली लेंथ बेटा x2 माइनस x1 होगी। और यहां पे बेटा अगर चेंज देखो या स्लोप देखो तो स्लोप किसके बराबर हो जाएगा बेटा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दैट मींस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या बेटा यही स्लोप होता है कि नहीं होता है? पहले मुझे कमेंट में ये बता दो, कमेंट में पहले ये बता दो बेटा। बेटा बाद में बात करना एक दूसरे से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले पढ़ाई पे ध्यान दे दो, हाय हेलो बाद में करना, समझ में आ गया? वरना ज्यादा हाय हाय करोगे तो हाय हाय हो जानी है। यहां ध्यान दे दो, यहां पे बात करने आते हो, बहुत गलत बात है। थोड़ा रियलाइज करो इस मूवमेंट को बच्चों, कि यार आपके पिताजी धूप में जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। इधर आओ, चलो अभी ज्ञान की बातें नहीं, वरना इधर सुनो बेटा, इधर सुनो, क्या हो गया इसको। ये बेटा ये ए पॉइंट है और ये क्या बी पॉइंट है, अभी दोनों दूर दूर हैं। बेटा ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये डेल्टा वाई क्या होता है सर, जिसके आगे डेल्टा लगा होता है उसका मतलब होता है चेंज। तो चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई, चेंज इन वाई, और नीचे बेटा डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, चेंज, चेंज इन एक्स। हाँ सर, डेल्टा का ये मतलब होता है और ये वैल्यू भी बड़ी बड़ी है। ठीक है, अब आपने क्या बोला, ए और बी पॉइंट को थोड़ा पास लेके आओ सर, करीब लेकर के आओ। मैंने कहा ठीक है, अब ए और बी को थोड़ा करीब लेके आते हैं। इधर सुनो बेटा, इधर सुनो, अभी ये ए है ना, पुराना वाला ये है, अब इसको और करीब लेकर के आते हैं, थोड़ा सा करीब तो लेकर के आओ और फिर देखो क्या होता है। मैंने कहा ठीक है सर, इसको ए को करीब लेके आते हैं, अब ये हो जाता है ए, और बी को भी थोड़ा करीब लेके आते हैं, ये हो जाएगा बेटा बी। क्लियर है? हाँ सर। और ये बेटा इन दोनों के बीच की क्या बन जाएगी, जल्दी से बताओ। ये लाइन ऐसी बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। हाँ सर, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और ये क्या हो जाएगा सर, ये y1 और ये x1, ये x1 और सामने वाला क्या हो जाएगा बेटा y1। बेटा ये सिर्फ थ्योरी है, ये कोई एग्जाम में नहीं आएगी आपके, और ना ही ये कोई आपसे पूछेगा। बस आप सुनते तो जाओ, आपको एक बहुत ही खास बात पता चलेगी। ये क्या हो गया बेटा, थीटा। अब यहां पे आपने क्या किया, ये क्या हो गया बेटा, फिर से डेल्टा वाई, और ये फिर से क्या हो गया बेटा, डेल्टा एक्स। हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, ये बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा सर इसको थोड़ा और करीब लेके आओ। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा और करीब लेकर के आता हूं। तो थोड़ा और करीब कितना लेकर के आ गया, मान लो ये अब ए हो गया और ये बेटा बी हो गया। अब भी ध्यान से देखना बेटा, अभी भी ध्यान से देखना, अगर एक लाइन ड्रॉ करूंगा,
लाइन ड्रॉ करूंगा बेटा, इस तरीके से बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ सर। ये नीचे वाला क्या होगा? x1 होगा और ये सामने वाला y1 होगा। ये वाला भी बेटा x1 होगा और ये वाला भी y1 होगा। बेटा एक चीज आप क्या नोटिस कर पा रहे हो? एक चीज आप लोग नोटिस कर पा रहे हो क्या? जल्दी से बताओ कि अब ये डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स बहुत छोटे हो गए, बहुत छोटे हो गए। शुरुआत देखो, शुरुआत में ये इतना बड़ा था, ये भी इतना बड़ा था, बड़ा सा चेंज था, ये भी बड़ा सा चेंज था। मतलब बड़ा सा चेंज y में था, बड़ा सा चेंज x में था। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। फिर आपने सर थोड़ा पास लेके आया तो बेटा x का चेंज थोड़ा हुआ, फिर y में भी थोड़ा सा चेंज हुआ। आप ये जानते हो बेटा कि y जो है ना, दैट इज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब अगर x बड़ा होगा, अगर x में बेटा चेंज बड़ा होगा तो y में भी जो चेंज मिलेगा ना, वो बड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर, क्योंकि y फंक्शन ऑफ x का मतलब यह है कि y x पे डिपेंड करता है। अगर x बड़ा होगा तो y भी बड़ा होगा, और उसी के साथ अगर मेरा x बेटा छोटा होता जाएगा तो y भी छोटा होता जाएगा। वहीं अगर लिखूं, क्योंकि सर y जो होता है वो फंक्शन ऑफ x होता है। y किसका फंक्शन है बेटा? x का। तो अगर y में चेंज छोटा, x में चेंज छोटा है, तो y में भी चेंज छोटा आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये इस पे क्या कर रहा है बेटा? डिपेंड कर रहा है। जल्दी से बताओ, x के बदलने से y बदलेगा, x के बदलने से y बदलेगा। अगर x मेरा बड़ा है तो y भी बड़ा होगा, अगर x मेरा छोटा है तो y भी मेरा छोटा होगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से ये बता दो। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? आप बस ये बता दो बेटा, जो चेंज है x, अगर बेटा मेरा x देखो बेटा, अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, आप मुझे ये बताओ, अगर 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 y किसके बराबर है बेटा? x के। अगर y किसका फंक्शन है बेटा? x का फंक्शन है ना। आपको पता है ये वाली क्वांटिटी कौन सी होती है? डिपेंडेंट। और ये किस पे डिपेंडेंट होती है? x पे। और x क्या होती है बेटा? इंडिपेंडेंट। होती है क्यों नहीं होती है? x क्या होती है बेटा? इंडिपेंडेंट। मतलब ये डिपेंडेंट क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है बेटा? इस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे। तभी तो आप लिखते हो y x का फंक्शन है। अगर बेटा यहां पे x अगर चेंज होगा, आप मुझे ये बताओ, अगर मैं x को चेंज करूंगा तो यहां पे y चेंज होगा कि नहीं होगा? पहले ये यस या नो में बताओ। x के बदलने से y बदलेगा कि नहीं बदलेगा? x के बदलने से y बेटा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? x के बदलने से y चेंज होगा कि नहीं होगा? जी सर, बिल्कुल चेंज होगा। बिल्कुल सही। अगर ये चेंज जो है वो बड़ा चेंज है तो y में भी चेंज कैसा होगा बेटा? बड़ा चेंज होगा। x में जो चेंज है, x में जो चेंज है, अगर वो बेटा छोटा चेंज है तो बेटा हमारे y में भी जो चेंज आएगा वो कैसा आएगा? छोटा आएगा। जल्दी से बताओ, ये छोटा करते 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 ये ए और बी बेटा पास लाते 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 इतने पास लेकर के आ गए कि ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया बेटा? बी हो गया। और ये इतने करीब लेकर के आ गए, इतने करीब लेकर के आ गए, तो अब बेटा क्या बन गया? सीधे एक टेंजेंट बन गया। अब इन दोनों के बीच में इतना कम डिस्टेंस है बेटा, इतना कम डिस्टेंस है। देखो ये कितना छोटा सा है। डिस्टेंस देख रहे हो बेटा? इन दोनों के बीच में कितना छोटा सा x, बच्चू सा x हो गया, छोटा सा x हो गया,
छोटा सा x हो गया, और छोटे से x को बोलते हो आप बेटा dx। छोटे से x को क्या बोलते हो? dx। और छोटा सा dx के वजह से बेटा अब y भी कैसा आएगा सर? अगर x मेरा छोटा सा है तो y भी मेरा कैसा आएगा बेटा? छोटा सा आएगा, जिसे मैं क्या बोलूंगा? dy। क्या बोलूंगा? dy। ध्यान से सुनो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और यही इस चीज का कंक्लूजन है। यही इस चीज का कंक्लूजन है। क्या सर? कि कभी भी बेटा आप चेंज की बात करते हो, किसकी बात करते हो? चेंज की। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बेटा? y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर बेटा ये रेट ऑफ चेंज बड़ा होता है, बड़े में लिखते हो आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है। अगर चेंज कैसा है बेटा? बड़ा है। ये कब यूज करते हो बेटा? जब बड़ा होता है। कोई बड़ी चीज हो तो ये लिखते हैं, और वहीं अगर छोटी चीज हो जाए, इसी को अगर बेटा छोटा बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा सर? ये डेल्टा x की जगह, ये डेल्टा x की जगह क्या हो जाएगा सर? dx आ जाएगा। और ये डेल्टा y की जगह क्या आ जाएगा? dy आ जाएगा। मतलब बड़ी सी चीज को अपन डेल्टा x बोलते हैं, छोटी सी चीज को dx बोलते हैं। सर ये d क्यों लगाते हैं? dx का मतलब होता है बेटा डिफरेंशियल, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ x। dy क्या होता है बेटा? dy होता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ y। मतलब x जो है वो बड़ा है, x जो है वो बड़ा है। x का छोटा रूप क्या होता है बेटा? dx होता है। y जो होता है वो बड़ा है, y का छोटा रूप, उसका जो छोटा सा चेंज, वो बेटा dy होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इधर देखो, इसके बेटा, इसके ध्यान से सुनो, इसके ये जो पूरे से बाल हैं बेटा, ये इतने बड़े जो बाल हैं, ये पूरे जो बाल है, ये क्या है? ये अगर बेटा x है तो इसका ये जो सिंगल हेयर है, सिंगल ये जो बाल है, ये क्या है? ये dx है। ये उसका छोटा रूप है, ये उसका बड़ा रूप है, ये उसका छोटा रूप है। जैसे एक बात समझो, किसी के पास 100 करोड़ रुपए, तो 100 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है, तो ये क्या है? x। इसी का छोटा रूप कितने रुपए? 10 रुपीस, तो 10 रुपीस क्या है बेटा? dx है। बड़ा x, छोटा dx। अब क्लियर है कि नहीं है बेटा? जल्दी से बता दो। अब क्लियर है कि नहीं है? अब क्लियर है कि नहीं है? ये x और dx में अंतर समझ में आया कि नहीं आया बेटा? हाँ सर, जल्दी से बता दो। और ये कहानी बेटा, ये तो सिर्फ स्टोरी है आपको समझाने के लिए। हमें जो करना है वो सिर्फ फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं, और जैसे मैं बता रहा हूं सिर्फ वैसे करने हैं। मैं जो सिखा रहा हूं ये तो सिर्फ बताने का तरीका है, या डिफरेंशिएशन में एक बड़ी चीज को छोटी चीज बनाते हैं। जब बेटा कोई भी डिफरेंस बड़ा था, ध्यान से देखो, ये डिफरेंस बड़ा था, ये डिफरेंस बड़ा था, मेरी ये जो लाइन थी ये मेरे कर्व पार्ट को बीच से काट रही थी। कोई भी लाइन अगर मेरे कर्व पाथ को काटती है, उस लाइन को क्या बोलते हैं? कोई भी लाइन अगर मेरे कर्व प्लॉट को काटती है, क्या बेटा उसे सीकेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जल्दी से बताओ। जब भी सीकेंट बनेगा, वैल्यू जो आएगी वो कौन सी वैल्यू आएगी बेटा? एवरेज वैल्यू आएगी।
सीकेंट से एवरेज वैल्यू आएगी। यहां पे भी देखो, ये क्या मेरे कर्व पार्ट को काट रहा है कि नहीं काट रहा है? ये लाइन जल्दी से कमेंट करके बताओ, सीकेंट है कि नहीं है? हां सर, सीकेंट है। बड़ी वैल्यू होती है, और सीकेंट जब बनता है, वैल्यू जो निकल के आती है वो एवरेज वैल्यू कहलाती है। एवरेज वैल्यू को क्या बोलते हैं? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ये एवरेज वैल्यू है, सीकेंट बनाएगी। हाँ या ना? सेम यहां पे भी देखो, कर्व पार्ट को अंदर से ये लाइन काट रही है, कर्व पार्ट का पेट चीरते हुए ये जा रही है। ये कौन सी लाइन है बेटा? ये सीकेंट वाली लाइन है। हमें जो चीजें मिलती हैं वो एवरेज मिलेंगी। यहां पे देखो, ये छोटी सी लाइन है जो कर्व पार्ट को अब काट नहीं रही है, छूते हुए जा रही है। छूते हुए जाएगी तो क्या होगी बेटा? टेंजेंट होगी। और जो भी लाइन टेंजेंट बनाती है, उस लाइन को अपन क्या कहते हैं बेटा? जल्दी से बताओ। वो एवरेज नहीं, वो हमें देता है स्लोप। इसका मतलब यह है कि डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है बेटा? स्लोप देता है। कितनी बढ़िया बात हो गई। डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है बेटा? डिफरेंशिएशन क्या देता है? स्लोप देता है। ए आता है। अरे यार, स्पेलिंग गलत लिख दी क्या? बेटा ए कर लेना, ए कर लेना, ए कर लेना। यहां पे भी लिखा है ना? हाँ, ए कर लेना बच्चों इसको। हाँ। सीकेंड देगा कि नहीं देगा? जल्दी से बता दो। हाँ सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब अब आप बोलो तो एक बार इसका कंक्लूजन कर दूं। एक बार अगर आप बोल दो तो कंक्लूजन कर दूं। हाँ सर, आप कंक्लूजन कर दो। ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया बात। अगर आप लोग को याद हो, जब भी बेटा, जब भी, ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया बात है बेटा। अब बस इस बात का कंक्लूजन आ गया। देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। बस आपको यह बात याद रखनी है। कोई भी ग्राफ है ना, कोई भी ग्राफ है, अगर मेरी लाइन इसका ऐसे पेट चीरते हुए जा रही है, ये चली गई, ध्यान से सुनो, पेट ऐसे चीरते हुए जा रही है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा? x1। हाँ सर, ये हो जाएगा इसका y1। ये हो जाएगा क्या बेटा? x2। हाँ सर, और ये क्या हो जाएगा बेटा? y2। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? इसका x1, और ये हो गया x2, ये हो गया y1, और ये हो गया y2। ठीक है, अब इस लाइन को ऐसे जोड़ दोगे तो बेटा इसका ये डेल्टा y आएगा, इसका ये क्या आएगा? डेल्टा x आएगा। तो इसका बेटा जो स्लोप निकल के आता है, या जो इसकी एवरेज वैल्यू निकल करके आती है, वो कितनी निकल के आती है? वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के बराबर निकल के आती है, जिसे आप क्या लिखते हो? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये अभी तक आप निकालते हुए आ रहे हो, आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? हाँ सर, ऐसा हम निकालते हुए आ रहे हैं। और ये क्या बनी है? ये लाइन कौन सी बनी है? सीकेंट बनी है। और वहीं पे अगर सर, वहीं पे ध्यान से सुनो बेटा, वहीं पे अगर स्लोप मैं इस तरीके से बनाऊं, स्लोप इस तरीके से बनाऊं कि ये मेरा ग्राफ है, और अब बेटा वो दो पॉइंट, ये दो पॉइंट लाते 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 इतने करीब आ गए हैं, इतने करीब आ गए हैं कि बस बेटा एक लाइन खींची जा सकती है, और कुछ बन नहीं सकता है। क्या किया जा सकता है? एक लाइन खींची जा सकती है। तो यहां पे बेटा जो स्लोप बनता है थीटा, इस लाइन को क्या बोलोगे बेटा? टेंजेंट बोलोगे। और ये जो स्लोप की वैल्यू होती है ना यहां पे, ये स्लोप की वैल्यू जो आएगी बेटा, वो आएगी dy अपॉन dx के बराबर, क्योंकि चेंज अब बहुत ज्यादा छोटा है। तो स्लोप और कुछ नहीं होता बेटा, डिफरेंशिएशन होता है। अगर बड़ा होगा तो अपन ऐसे निकालेंगे, और अगर छोटा होगा तो हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जल्दी से बता दो, अब ये बात क्लियर है कि नहीं है बेटा? एक बार थम्स अप दे दो, जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। dy बाई डी एक्स क्या होता है सर? रेट ऑफ
चेंज ऑफ y या dy विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन dx। ये बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अब ध्यान से देखो बेटा, यही चीज मैं आपके पास इंग्लिश में लिख करके बिल्कुल लेकर के आया हूं। ध्यान से सुनो। पहले तो ये समझो बेटा कि कोई भी चीज कांस्टेंट क्या होती है, किस वर्ड को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। बेटा कांस्टेंट कोई भी एक ऐसी चीज होती है जो कभी बदलती नहीं है। अपन यही कहते हैं कि यार ये हमेशा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ना बदलने वाला हो गया। अपन अपने शुद्ध हिंदी के शब्दों में बोले, अपन कहते ना यार ये चीज बिल्कुल ढीठ है। ढीठ मतलब कुछ भी कर लो वो चेंज नहीं होने वाला तो नहीं होने वाला। कांस्टेंट क्या है बेटा? क्वांटिटीज हुज वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग अ मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड कांस्टेंट क्वांटिटी। द इंटीग्रेशन फ्रैक्शन आर लाइक पाई ई कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का बेटा एग्जांपल समझो। एग्जांपल अगर याद है, पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? जल्दी से बताओ सर। 22/7 होती है या फिर 3.14 होती है। और ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। क्या ये वैल्यू, आप ये बताओ हमें, कभी चेंज होगी क्या या हमेशा कांस्टेंट रहेगी? क्या कभी चेंज होगी क्या? नहीं सर, ये तो हमेशा वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। वेरिएबल कौन सा हो जाता है बेटा? जो बदलता है। जैसे मैंने लिख दिया y इक्वल्स टू 2x। अब यहां पे x की वैल्यू बेटा 1 डालूंगा तो y1 क्या आएगा बेटा? सर 2 आएगा। x की वैल्यू 2 डाल दूंगा तो y2 क्या आ जाएगा? सर 4 हो जाएगा। अब जब कोई चीज किसी का फंक्शन होता है बेटा तो वो क्या कर जाता है? वेरी कर जाता है, वो चेंज कर जाता है। तो वेरिएबल अपन उसे कहते हैं जो बदल जाए, कांस्टेंट अपन उसे कहते हैं जो नहीं बदलता है। जो नहीं बदलता है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? कांस्टेंट। और जो बदल जाता है उसे वेरिएबल कहते हैं। क्लियर है? हाँ सर। अब जल्दी से डिफरेंशिएशन देखो करते कैसे हैं। जो मैं फॉर्मूला सिखा रहा हूं, जितने स्टेप में सिखा रहा हूं आपको वैसे ही करना है। केसेस वाइज पढ़ेंगे जिससे कि आप प्रो हो जाएंगे। केस 1 जैसे बता रहा हूं वैसे करोगे बेटा। एक फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं डब्बे के अंदर। ये बिल्कुल इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि टैटू वैटू करवा लेना। पहले एक एक फॉर्मूले के एक एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, फिर जाकर के सारे फॉर्मूले को एक ही पेज में लिख दूंगा। अभी पहले फॉर्मूले के इस्तेमाल करना सीखो। क्लियर है? पहला फॉर्मूला जो होता है बेटा वो होता है d/dx ऑफ x की पावर n इक्वल्स टू nxn-1। ये फॉर्मूला देखो, x की पावर n इक्वल्स टू nxn-1। इसे देखो बेटा, इस्तेमाल कैसे करना है मैं बता रहा हूं। पूरी नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, 11वीं में भी काम आएगी, 12वीं में भी काम आएगी। सुनो यहां पे आपको बेटा एक एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल दिया y इक्वल्स टू x की पावर 4। y इक्वल्स टू x की पावर 4 दिया गया है और लिखा क्या गया है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब बेटा y का x के हिसाब से बदलना पूछा गया है। आप बेटा क्या करोगे? जहां पे ये y लिखा है ना, किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। तो y को इधर पे ऐसे लिखोगे dy/dx। जिसके भी रिस्पेक्ट में करना होता है तो बेटा y क्या है? बड़ा रूप है। बड़ा रूप कभी भी किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो बड़ी चीज को क्या कर देगा? छोटी कर देगा। तो अगर y बेटा बड़ा चीज है, उसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो बड़ी चीज की क्या चीज बना देगा बेटा? वो छोटी सी चीज बना देगा। तो y का क्या बना देगा? छोटा रूप dy। किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में, तो नीचे आ गया dx। जल्दी से बताओ इतना क्लियर है कि नहीं है? इतना क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अब बेटा पावर को एग्जैक्टली इस पावर में यूज करना है। जैसे ये जो ऊपर 4 है ना, ये किसको रेप्लीकेट कर रहा है बेटा? n को।
क्लियर है? तो यहां पे इक्वेशन क्या बन जाएगी जल्दी से बताओ। यहां पे बेटा n जो है ना वो पावर है, तो जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां 4 डाल दो। तो क्या लिखोगे यहां पे जल्दी से बता दो। n की जगह क्या आ जाएगा 4x, ऊपर भी n है ना, तो n क्या है बेटा 4, 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा। जल्दी से बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं है बेटा? 4x क्यूब हो जाएगा, ये बात क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बता दो। हाँ सर। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखते जाओ, अभी तो बहुत एग्जाम्पल लेने वाले हैं। बस आप फॉर्मूला याद रखना। मान लो सर किसी ने दे दिया हमें एग्जाम्पल के तौर पे y इक्वल्स टू एक्स की पावर 7। अब क्या करेंगे, और बोल दिया है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आप फॉर्मूला याद रखो। देखो x की पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? इसका मतलब यह है सर कि dy बाई डी एक्स, x की पावर n का जो फॉर्मूला है दैट इज एन एक्स एन माइनस 1। बेटा ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। जहां पे n जो होती है ना, n क्या होता है बेटा? n होती है पावर। n क्या होता है बेटा? आपका पावर होता है। तो पावर कितनी दी गई है? 7 दी गई है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? y। तो मैंने क्या बताया, अगर y है, y किसका फंक्शन है बेटा? x का ना, तो ऊपर क्या आएगा? dy, नीचे कौन हो जाएगा बेटा? dx हो जाएगा। ठीक है? जहां पे n दिख रहा है, n की वैल्यू सवाल में कितनी है? 7 है ना, n दिखा, यहां पे n लिखो, फिर कौन आएगा? x आएगा, फिर है n माइनस 1, दैट मीन्स 7 माइनस 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7x6 आ जाएगी। ये आपका आंसर है। जल्दी से बताओ, सब लोगों को क्लियर है? एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो बेटा। हाँ सर ये क्लियर है। एक और एग्जांपल कराता हूं, ध्यान से देखो। अगर सर इस बार दे दिया y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2, अब ये ऐसे भी आ सकता है बेटा, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है? आप बस इतना याद रखना कि ये जो चीज दी गई है ये किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू है, और फॉर्मूले में पुट कर दो। क्या दिया गया है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। कैसे करोगे सर? हम ऐसे करेंगे, ध्यान से देखो। y का छोटा रूप क्या आ जाएगा बेटा? dy, क्योंकि y किसका फंक्शन है? x का, तो dy dy, y का छोटा रूप dy डिवाइडेड बाय किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के, तो नीचे आएगा बेटा dx बराबर n की वैल्यू ये है। फॉर्मूला क्या कहता है सर? n कितना है? 3/2। यहां पे कौन आएगा? x, यहां होगा 3/2 माइनस 1। बेटा ये पूरी चीज पावर में ही चलेगी, ये क्या है? पावर है, याद रखना। तो कितना आ जाएगा? 3/2 x की पावर, बेटा एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आंसर आएगा 3/2 x की पावर 1/2। जल्दी से बता दो ये क्लियर है कि नहीं है? अब जल्दी से, बहुत सारे बच्चों का आ गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल, अब मैं y नहीं दे करके ऐसे दे देता हूं, ध्यान से देखना। f बराबर 3, f बराबर x की पावर x के ऊपर अंडर रूट, ऐसा दे दिया, और आपको बोल दिया कि इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। जल्दी से बताओ। तो बेटा पहले y था ना, तो y का इधर पे आता था dy, मतलब ये y बड़ा रूप है, तो इसका छोटा रूप कौन सा होगा? dy होगा। ऐसे ही अगर बेटा f है, तो f का छोटा रूप क्या हो जाएगा? df हो जाएगा। मतलब जिसका भी छोटा फॉर्म बनाना है उसके आगे d लगा दो बेटा। d का मतलब क्या होता है? उसका डिफरेंशियल फॉर्म होता है d। कौन होता है d? जल्दी से बता दो आप हमें। d कौन होता है बेटा? उसका डिफरेंशियल फॉर्म होता है सर। तो यहां पे df आ जाएगा, और x की जगह क्या आएगा? यहां पे dx ही, क्योंकि f किसका फंक्शन है बेटा? x का। अंडर रूट का मतलब होता है सर x की पावर 1/2। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए रूट लगा सकता है, ठीक है? और ये 1/2 क्या हो जाएगा सर? 1/2 सर हमारा n का काम करेगा,
फिर आपका फॉर्मूला क्या होता है सर, df/dx इक्वल्स टू n, तो 1/2 x n माइनस 1/2 -1। तो बेटा df/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी से बता दो। 1/2 x की पावर, बेटा एलसीएम लो, 1 माइनस 2/2, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/2 x की पावर -1/2। जल्दी से बता दो, ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा आप लोगों का? हाँ सर, बिल्कुल सही। एक और एग्जाम्पल करते हैं बेटा अपन, एक और एग्जाम्पल समझो। मान लो बेटा आपको दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे, क्या सर, z इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू हो सकती है, x हो सकता है, y हो सकता है, a होता है, b होता है, c होता है, कुछ भी हो सकता है बेटा, हमें लेना देना नहीं है। हमें तो फॉर्मूला बताओ क्या दिया गया है, इक्वेशन बताओ। तो z इक्वल्स टू 1/x की पावर 4। एक और एग्जाम्पल दिया है बेटा, एग्जाम्पल z इक्वल्स टू 1/x की पावर 3/2। तो कैसे करोगे सर? बहुत आसान है। कोई भी चीज अगर बेटा नीचे होगी, हमारा पहला काम है इसको हम कहां लेकर के आए बेटा, ऊपर लेकर के आए। अगर नीचे कोई चीज पॉजिटिव पावर में होती है बच्चों, ऊपर आकर के ये नेगेटिव हो जाएगी, और कोई अगर नीचे नेगेटिव है तो वो ऊपर आके क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी। z किसका फंक्शन है, जल्दी से बता दो सर। z जो है वो फंक्शन है हमारा x का, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बेटा, dz/dx होगा। ठीक है सर, फॉर्मूला क्या कहता है, n x n-1। तो n कौन है यहां पे, 4 है, या ये बताओ x की पावर -4। n बताओ कौन है, n की वैल्यू 4 है या -4 है, जल्दी से बताओ। n की वैल्यू क्या है बच्चों, 4 है या -4 है? सर n की वैल्यू हमारी -4 है, तो ये होगा dz/dx बराबर n की वैल्यू -4, x की पावर n की जगह बेटा -4 -1, तो वैल्यू कितनी आ रही है, -4 x की पावर -5। जल्दी से थम्स अप देके बता दो किस किस का ये रिजल्ट आ गया है, किस किस का ये रिजल्ट आ गया है? सर बहुत सारे बच्चों का आ गया है। जल्दी से अब ये वाला निकाल के बताते हैं। ये सर ऊपर जाएगा तो z इक्वल्स टू x की पावर -3/2 हो जाएगा, जहां पे ये माइनस का 3/2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, n को। फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है सर? अब सर इस फॉर्मूले को तो बिल्कुल टैटू कर लूंगा, ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा क्या बेटा, dz/dx इज इक्वल्स टू n कितना है बेटा, -3/2, x की पावर -3/2 -1, तो वैल्यू क्या आएगी, -3/2 x की पावर। बेटा एलसीएम लो, कितना होगा, -3 -2 डिवाइडेड बाई 2, तो सर वैल्यू आ जाएगी -3/2 x की पावर -5/2। जल्दी से बता दो, ये आ गया है बेटा आप लोगों का? हाँ जी सर, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगला टर्म सुनना बेटा ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला बोल रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ, ध्यान से सुनना बेटा। अगला जो फॉर्मूला आ रहा है ये किसके लिए था बेटा, ये कोई भी वेरिएबल के लिए था। ये क्या था, किसके लिए था बेटा, ये वेरिएबल के लिए था। ऐसी चीज जो चीज बदल रही हो, दैट मींस y फंक्शन x। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। अगर बेटा यहां पे अगर लिख दूं y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, तो ध्यान से सुनना, क्या कांस्टेंट वैल्यू कभी बदलती है क्या बच्चों, आप मुझे ये बताओ। y अगर कांस्टेंट के बराबर है तो d/dx ऑफ कोई भी कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट कभी बदलता है क्या, आप ये बताओ। सर कांस्टेंट कभी बदलता है क्या, नहीं, तो इसका क्या आएगा, 0। कभी भी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, क्योंकि कांस्टेंट तो बदलेगा ही नहीं ना सर। जब आप ये लिखते हो ना dy/dx, इसका मतलब पता है क्या होता है,
y का बदलना किसके रिस्पेक्ट में, dx के बदलने के रिस्पेक्ट में, कि अगर x को मैं बदलूंगा तो y में क्या चेंज आएगा, x को मैं बदलूंगा तो y में क्या चेंज आएगा, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन कहते हैं। पर अगर y की वैल्यू कांस्टेंट है तो अपन को चेंज मिलेगा या नो चेंज होगा, जल्दी से बताओ, चेंज या नो चेंज, चेंज या नो चेंज, जल्दी से बताओ। नो चेंज होगा, बिल्कुल सही। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के तौर पे बेटा हमें y इक्वल्स टू दिया गया है 2, किसी ने पूछा है dy बाई डी एक्स निकालो, तो आप क्या कहोगे, सर 2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। एक और एग्जाम्पल देखो बेटा, y अगर किसके बराबर है, पाई के बराबर है, किसी ने बोला dy बाई डी एक्स निकालो, आप कहोगे सर पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 0 होता है। किसी ने ऐसे बोल दिया एग्जाम्पल के तौर पे, किसी ने बोला y इक्वल्स टू किसका निकालो, 300 y इक्वल्स टू 2 पाई का निकालो, तो आप कहोगे सर 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो इसका जो dy बाई डी एक्स आएगा बेटा वो भी क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो, 0 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है कि कोई भी डिफरेंशिएशन, सर ये केस 1 था, ये केस कौन सा है, 2 है, तो कोई भी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो nx n-1 फॉर्मूला होगा, किसी भी जीरो का या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 होगा। इतनी बात क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप दे दो, अपन थर्ड फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, जल्दी से बता दो। हाँ सर, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, बिल्कुल सही। अब अगर बेटा मैं बात करूं किसकी, किसकी बात करूं, केस 3 की बेटा बात करूं, ध्यान से सुनना। अब बेटा इसमें और इसमें क्या अंतर है, अगर मैं लिखता हूं y इक्वल्स टू 2 और यहां पे लिखता हूं y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, तो दोनों में अंतर क्या है, सर यहां पे ये कांस्टेंट है, सिर्फ ये पहले वाले में कांस्टेंट है, सेकंड वाले में क्या है बेटा, सर यहां पे ये तो एक कांस्टेंट है, पर सर ये अब कांस्टेंट किसके साथ आ गया है, एक वेरिएबल के साथ आ गया है। जब भी बेटा एक कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आएगा अब वैल्यू 0 नहीं होगी, मतलब कांस्टेंट जब भी अकेला घूमेगा, कांस्टेंट जब भी अकेला घूमेगा बेटा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। पर अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ है तो 0 नहीं होगा। सर फॉर्मूला क्या होगा, मैंने कहा देखो, अब आपका जो बेटा फॉर्मूला आएगा, ध्यान से सुनना बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट तो c इनटू x की पावर n, ये c क्या है बेटा, हमारा कांस्टेंट, और n बेटा x की पावर n क्या है, हमारा वेरिएबल है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला होगा, कांस्टेंट को अगर अपन बाहर ले ले तो d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब बेटा किसी वेरिएबल के साथ आएगा तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, और अब जो फॉर्मूला आ जाएगा d बाई डी एक्स का, किसका बेटा, कांस्टेंट इंटू x की पावर n का। बेटा x की पावर n का फॉर्मूला क्या है, सर उसका फॉर्मूला है n x n-1। तो बेटा अब मेरा फॉर्मूला ये आ जाएगा, अरे रब हो जा, x की पावर n-, बेटा अब मेरा फॉर्मूला ये आ जाएगा। क्या ये आपको क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बता दो। आपको ये जो डब्बे में बेटा बंद है ना चीजें, आपको वो याद करनी होती हैं कि सर अगर कांस्टेंट अकेला घूमेगा तब तो वो 0 हो जाएगा, पर अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ है तो अब वो 0 नहीं होगा। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से बता दो।
मैंने कहा देखो जैसे इसको सॉल्व करें, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा बेटा, सर इसका तो 0 आ जाएगा क्योंकि ये अकेला कांस्टेंट है। पर अगर यहां पे देखूं तो ये कांस्टेंट प्लस वेरिएबल है, तो यहां पे dy बाई डी एक्स अगर आप निकालोगे तो सबसे पहले लड़ाई होती है तो अपन क्या बोलते हैं, सर लड़ाई होती है तो अपन सबसे पहले ये बोलते हैं कि भैया कांस्टेंट तुम बाहर आ जाओ। ध्यान से सुनो, सब समझ में आएगा, इधर देखो, सुनो सुनो जल्दी से। जब अपन को इसका डिफरेंशिएशन करना है, अपन कहेंगे कांस्टेंट अगर अकेला आएगा तब तो वो 0 हो जाएगा, पर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आया तो वो कहेगा एक काम करो कांस्टेंट तुम अलग हो जाओ, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। कांस्टेंट कहेगा लो भैया हम अलग हो गए। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, अंदर वाले का। तो अंदर कौन है बेटा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी बताया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाले में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एन एक्स एन माइनस 1। एन की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या फॉर्मूला आएगा बेटा 2x 2 माइनस 1। क्लियर है बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x के बराबर, ये वैल्यू आ जाएगी dy बाई डी एक्स। जल्दी से बता दो ये क्लियर है बेटा, एक बात हम सब दे दो अगर ये वाली बात क्लियर है, ये वाली बात क्लियर है तो एक बार जल्दी से तुरंत तुरंत बिल्कुल फुर्ती से जल्दी से दे दो हां सर ये वाला क्लियर है। थर्ड जल्दी से बता दो, हाँ सर। अब एग्जाम्पल देखो बेटा, मान लो, अब एग्जाम्पल बेटा आपको दिया है, मान लो आपको दिया गया है, बिल्कुल सही। अब मान लो आपको एग्जाम्पल दिया है y इक्वल्स टू, कितनी वैल्यू डाल दूं बेटा 5x की पावर 7। ओ माय गॉड, अब ये आप पहले देख के बताओ क्या ये कांस्टेंट है, हाँ सर। ये कौन है, वेरिएबल है। ये अकेला आया है या किसी के साथ आया है, सर ये अकेला नहीं आया है। कांस्टेंट अकेला आता तो उसको तो मैं पटक के 0 ही कर देता, पर अब ये किसके साथ आया है बेटा, एक वेरिएबल के साथ आया है। अब वैल्यू 0 नहीं होगी, क्या वैल्यू आएगी, सर ये हो जाएगा dy अपॉन dx दैट इज इक्वल्स टू, बेटा 5 क्या है हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट से कहेंगे भैया तुम अलग हो जाओ, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बेटा x की पावर 7 के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, सर इसके लिए फॉर्मूला लगेगा एन एक्स एन माइनस 1, और n की वैल्यू कितनी है बेटा यहां पे 7 है, हाँ सर। फॉर्मूला आएगा 5 7x 7 माइनस 1। तो बेटा कितनी वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 7 x की पावर 7 माइनस 1 दैट इज 6। तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा 35 x की पावर 6। जल्दी से बताओ किस किस का ये आ गया है 35। अरे बहुत बढ़िया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, ध्यान से सुनो, एक और एग्जाम्पल बढ़िया सा लेते हैं। अब आपसे बोल दिया है क्या कि आपका जो y है दैट इज इक्वल्स टू 5, नीचे दे दिया बेटा x की पावर 4। अब जल्दी से बताओ इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, सर देखो 5 तो कांस्टेंट है उसको आप बाहर ले लो, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स। 5 को बाहर ले लूं, 5 को तो कोई मतलब ही नहीं है, हाँ सर 5 को तो कोई मतलब ही नहीं है। 5 को मैं बाहर ले लूं, क्या हो गया, सही तो लिखा है ना सर, 35x की पावर 6 होगा, हाँ सही है, यस सर क्लियर है। ये क्या होगा सर, इसको पहले ऊपर लेके आओ, ये हो जाएगा 5 और x की पावर -4। बेटा ये किसका काम करेगा सर, एन एक्स एन माइनस 1 वाले फॉर्मूले में आप डाल दो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5। अच्छा ये n की वैल्यू बेटा साइन के साथ लेनी है, ये जो भी वैल्यू डालोगे आप विथ साइन डालोगे, -4 x की पावर -4 -1। तो आंसर क्या आएगा बेटा जल्दी से बता दो, सर हमारा आंसर आएगा माइनस का 20 x की पावर -5। जल्दी से आग लगा दो अगर ये सारी चीजें बेटा आप लोगों को क्लियर है, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ सर आगे बताओ। मैंने कहा देखो अब एक और फॉर्मूला बेटा आपको सिखाता हूं, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनो
केस, अब केस नहीं, अब डायरेक्ट फॉर्मूला देखो बेटा, कभी भी कोई भी फंक्शन डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स होगा तो बेटा साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, ये फॉर्मूले हैं बेटा, ये कॉस एक्स होता है, ठीक है। और डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो होगा वो क्या निकल के आएगा बेटा, साइन एक्स निकल, और आगे माइनस का साइन होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले बेटा धीरे धीरे करके अपन सब सीखेंगे। जल्दी से बता दो कौन कौन सा। अब अगर आपको बेटा वैल्यू दी गई है एग्जाम्पल के तौर पे, क्या सर y इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, आप बोलोगे सर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, साइन एक्स का ये फॉर्मूला होता है कॉस एक्स, आप इसे रट लो, आप इस बात को रट लो कि साइन एक्स का क्या होता है बेटा, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है बेटा, कॉस एक्स होता है। वहीं अगर एग्जाम्पल के तौर पे y इक्वल्स टू साइन थीटा दिया है, क्या दिया गया है, साइन थीटा, बेटा x था तो इसलिए नीचे x आया, यहां पे अब थीटा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये होगा dy, इसका छोटा रूप बेटा dy हो गया, और यहां पे कौन है, थीटा है, तो ये हो जाएगा डी थीटा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, कॉस थीटा आएगी। जल्दी से बता दो, ये समझ में आया सर आप लोगों को, हाँ सर कॉस थीटा आएगा। अच्छा एक एग्जांपल और देता हूं, जरा ये बताना, कई बच्चे इसमें गलती कर लेते हैं। अगर मैंने y इक्वल्स टू बेटा साइन 30 दे दिया, साइन 30 दे दिया, तो आप क्या लिखोगे, तो कई बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, इसे dy बाई डी एक्स या कोई भी वैल्यू, इसकी वैल्यू cos 30 लिख देते हैं। बेटा ये cos 30 नहीं आएगा, इसको आप ब्रैकेट को पहले सॉल्व करोगे, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और अब ये 1/2 क्या हो गया, कांस्टेंट, तो y का डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। टिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एग्जैक्ट वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। जल्दी से बता दो, ये वाली बात क्लियर है, 0 0 0, बहुत बढ़िया। अगर यहीं पे कोई हमसे कहता कि यार एक काम करो, अभी तो तुमने एक एक इंडिविजुअल सॉल्व किया, एग्जाम्पल के तौर पे हमें ये दे देता कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस 3, अगर कोई हमें ऐसे दे देता बेटा तो क्या आता आंसर। और एक और एग्जाम्पल बताओ आप, y इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस पाई, इन दोनों का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा जल्दी से। तो सर देखो यहां पे जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आती, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना है सर, अब देखो, अब मैं डायरेक्ट आपको बताऊं एक बात, जितनी पावर होती है उतनी वैल्यू तो आ जाती है आगे, और ऊपर वाले में से एक माइनस कर देते हैं। ध्यान से देखो, हर बार यही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो बेटा ऊपर की जो पावर है ना वो कहां आ जाती है आगे, और ऊपर की पावर में से एक माइनस कर देते हैं। अब तो सर मैं पेन भी नहीं चलाऊंगा, मैं देखते ही बता दूंगा। आपने बताया है कि नीट के पेपर में टाइम सेव कैसे होगा, ऊपर जो है ऊपर 3 है कि नहीं है, तो आगे भी कौन आ जाएगा 3, और ऊपर वाले से एक पावर को एक को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साइन एक्स का सर अभी आपने बताया क्या होता है, कॉस एक्स। 3 तो सर कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू आएगी 0, ये बेटा मेरा आंसर होगा। जल्दी से बता दो, ये पहला वाला क्लियर है कि नहीं है, हाँ सर पहला वाला क्लियर है। दूसरे वाले की बात करूं तो y की वैल्यू क्या होगी, इसको क्या लिख सकता हूं, -2 प्लस कॉस एक्स प्लस पाई। जल्दी से बताओ ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। और आपने सर इसका dy बाई डी एक्स बताया है, क्या बताया है कि सर ये पावर जो होगी वो आगे आ जाएगी, तो ये -2 आगे आ गया, पावर में से एक कम करो, तो बेटा पावर में से जब एक कम करोगे तो x की पावर -2 -1 होगा ना,
और cos x का क्या है बेटा? सर cos x का माइनस sin x है, और पाई का क्या हो जाएगा बेटा? पाई का 0 हो जाएगा। आपका रिजल्ट आएगा -2x⁻², -3 और माइनस का sin x। जल्दी से बता दो बेटा, ये दोनों चीजें क्लियर हैं क्या आप लोगों को? अभी टाइम ओवर। अच्छा यार, तुम लोग तो खतरनाक बॉम्ब के ऊपर बैठ के आते हो। बिल्कुल 5:45 हो जाता था, क्या देते? ओवर ओवर ओवर। कहां जाओगे ये बताओ? इतना टाइम का पंक्चुअल होकर के कहां जाओगे? चलो ठीक है, इतनी चीजें कर लेना। 1 मिनट बेटा, बस मैं कुछ चीजें दे दूं आप लोगों को। एक बार ये देख लो बेटा, एक बार ये देख लो। अब मैं बस वाइंड अप ही कर रहा हूं, कुछ नहीं करा रहा हूं, देख लो कम से कम। हाँ मैं ब्रेक दे रहा हूं बेटा, देख लो देख लो देख लो, बस देख तो लो कम से कम। बेटा यही जो चीज मैंने आपको समझाई है, ये अंग्रेजी में लिखी हुई है यहां पे, और यही बताया अ वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स इज नोन एज डी एक्स, वेरी स्मॉल चेंज इन वाई जेड नोन एज डी जेड, स्मॉल चेंज इन टी इज नोन एज डी टी। कोई भी चेंज, जैसे कोई भी बेटा एफ लिखा हुआ है तो उसका स्मॉल चेंज क्या हो जाता है? डी एफ। क्या ये बात मैं समझा चुका हूं? तो एक बार थम्स अप दे दो जल्दी से कि हाँ सर ये वाली बात आप समझा चुके हो। मैं ये भी बेटा ग्राफ खुद इससे ज्यादा ब्यूटीफुल ग्राफ बना के आपको दिखा चुका हूं कि जब भी सर एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आ जाता है, और बेटा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये वाली मतलब टेंजेंट होती है तो ये डी वाई बाय डी एक्स होती है। क्या ये दोनों बातें मैं आपको समझा चुका हूं? जल्दी से बता दो। ये सिर्फ बेटा थ्योरी है जो आपको देखनी है। क्लियर है? हाँ सर। क्या आपको ये भी बता चुका हूं कि बेटा ये डी वाई बाई डी एक्स होता है, जिसको अपन डिफरेंशिएशन कहते हैं, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बेटा ये भी ऑलरेडी लिखवा चुका हूं? मेरा इंटेंशन ये कि पहले आप हिंदी में उसे आराम से समझ लो, फिर ये अंग्रेजी भाषा को आप देख लो। क्लियर है? हाँ जी सर। अब कुछ मैं चीजें आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आज आप होमवर्क करोगे और कल बेटा मैं आपको इसको क्लास में ही सॉल्व करवाऊंगा। क्लियर है? अभी बस यहीं तक बेटा आप लोग करना, ठीक है? और अभी बाकी किसी को मत छेड़ना, और जो होमवर्क दे रहा हूं आप वो करोगे। ये होमवर्क में है। ये बेटा आपका होमवर्क है, कल आकर के मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है? देख लो एक बार, आप ये वाले कर लोगे। आप बेटा ये वाली चीजें होमवर्क में करोगे, ध्यान से सुनो। ये जितने मैंने आपको दिए है ना, ये आप होमवर्क में करोगे। ये दे दिया, ये वाला नहीं, ये वाला भी बेटा आपका होमवर्क है, ये वाला भी होमवर्क है, ठीक है? ट्राई जरूर करना, और मैंने बोल दिया है मैं तो आप लोगों को सिखाऊंगा ये सारी चीजें। ये भी होमवर्क है, और ये तो बेचारा छोटू आ गया, ठीक है? एक चीज और बेटा, लास्ट चीज और, ये तो चलो कल बता दूंगा। लास्ट चीज और बेटा, आपको डीपीपी में कौन से क्वेश्चन लिखने मैं वो और बता दूं, बस 1 मिनट लूंगा। हाँ, डीपीपी में कौन सा क्वेश्चन करना है एक बार वो और बता दूं बस मैं। डीपीपी कहां चली गई? डीपीपी 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 ये है ना, डीपीपी में जो सवाल कहूंगा वही करोगे, और कोई भी टच नहीं करोगे। अभी बेटा मैं जैसे बता रहा हूं आप प्लीज वैसे करना, और कोई सवाल टच नहीं करोगे। टीपीपी में जो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, कौन सा करोगे? वन टू सिक्स ओनली। ओनली का मतलब समझते हो? बस यही करना है, और नहीं उठाना, प्लीज नहीं उठाना, ठीक है? और बाकी पढ़ने के लिए होमवर्क ये वाले बेटा मैंने दिए हैं, ये वाले आप बढ़िया से करना, आपका हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है?
हाँ, अब आप लोग जा सकते हो, बिल्कुल जल्दी से बता दो। जी हाँ सर, अब आप लोग बेटा ब्रेक ले सकते हो। कई लोग बहुत ज्यादा शायरी की डिमांड कर रहे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शायरी शायरी चलो सुनाते हैं एक बढ़िया सी। ध्यान से सुनना। ज्यादा हैवी सुनाएं या फिर हल्की सी सुना दें? जल्दी से बताओ, हैवी या हल्की सी? जल्दी 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 जल्दी। देखो, सोचने दो, अब तुम लोग अचानक से इतना भारी सवाल पूछ लेते हो। जरा सोच लें। अब ध्यान से सुनो, एक छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, ध्यान से सुनना। चांदी सोना एक तरफ, उसका होना एक तरफ। चांदी सोना एक तरफ, उसका होना एक तरफ उसकी आंखें, जादू टोना एक तरफ। तो जल्दी से बेटा बाकी चीजों की पढ़ाई लिखाई करना, ठीक है? और पढ़ाई लिखाई करना और ये होमवर्क करके आना, और इसके बाद अपन बेटा चीजें करेंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप क्वेश्चंस बस यही वाले ट्राई करोगे। आप क्वेश्चन बेटा यही वाले ट्राई करोगे और कोई भी सवाल ट्राई नहीं करने। क्लियर है? हाँ जी। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में। पढ़ाई करते रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें। और यारो मैं यही कहता हूं बच्चों कि कुछ हो ना हो जिंदगी में, प्यार ना तो यार काम में आता है। जिंदगी में जो काम आता है वो सिर्फ और सिर्फ परिवार काम में आता है। तो आप अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए, पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स की उस डेडिकेशन के लिए, पेरेंट्स के उस सपने के लिए जो तुम्हारे लिए देखे हैं, उसके लिए मेहनत बहुत करनी है। तो जो चीजें पढ़ाई हैं वो अभी, और जो पहले पढ़ चुके हो ग्राफ, बेसिक मैथ्स, वो सब चीजों का रिवीजन करके कल की क्लास में आप हमें मिलेंगे। मिलते हैं तब तक, ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जाते जाते मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं। चलो बाय गाइस, बाय, टेक केयर, बाय बाय।